Class, I hope all of you are doing well. So, in the previous lectures, we have discussed about the biological problems and how we solve a biological problem. Today, we are going to discuss theory, law, and principle. So, when the hypothesis is given a repeated exposure to experimentation, it is not falsifiable. It increases biologists' confidence in the hypothesis. Such well supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses, which are again proved by experimental results. अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग बार बार एक रिपीटेड एक्सपोजर देते हैं अपने हाइपोथेसिस को थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, कि हम एक हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो फॉल्स नहीं होता, तो हमें अपने हाइपोथेसिस पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इट इज़ ट्रू. तो इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अ वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस विच इज़ प्रूव्ड ट्रू अगेन एंड अगेन, उसको हम बेस बनाते हैं फर्दर हाइपोथेसिस बनाने के लिए. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, हमने पहली हाइपोथेसिस बनाया था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है, जिसमें हमने कहा था प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. ये हमारी हाइपोथेसिस थी. अब जब वो ट्रू हमारे पास प्रूव हो गई, तो हमने उसकी बेस पे नेक्स्ट हमारा फर्दर एक हाइपोथेसिस बनाया था कि हाउ हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की थी वो ये थी कि हाउ द प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड. तो हमने उसकी हाइपोथेसिस बनाई थी कि इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्कीटो. तो ये हमारे पास जो थी, हम इस तरह से कह रहे हैं, जो हमारे पास ट्रू एक चीज़ हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो हम उसकी बेस पे फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट्स करके न्यू थिंग्स को डिस्कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज theory. So what is a theory? The hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theories. अब जब हमारी हाइपोथेसिस जो थी वो उसने सरवाइव किया थ्रू आउट द टाइम, उसको जब बार बार टेस्ट किया, हमारे पास एक ही रिजल्ट आए, तो अब हमने उसको थ्योरी बना दिया कि हमारे पास ये एक थ्योरी है, क्योंकि ये अब प्रूव हमारे पास हो चुकी है. अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. अब हमारे पास एक थ्योरी जो होती है वो ऐसे ही नहीं बन जाती, हम उसमें सर्टेन अपने एविडेंसेस लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन वी मेक इट अ थ्योरी. बट अब नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्टिव थ्योरी. अब प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है? प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन. अब हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है कि वो न्यू हाइपोथेसिस बनाती जाती है हमारे पास, जैसे भी मैंने आपको बताया, और हम उस पर बार बार टेस्ट कर सकते हैं. वो अलाउ करती है दूसरे पर्सनस को, बायोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को, कि वो उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसको बार बार टेस्ट कर सकें, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको एक थ्योरी बना दी है, लेकिन वो अलाउ कर रहा है कि उसको हम बार बार टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें कि ये ट्रू है या नहीं, हम इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन को ऐड करें न्यू हाइपोथेसिस बना के. मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिसअप्रूव द थ्योरी. अब वो ये कह रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको एक तरह से चैलेंज की तरह ले लेते हैं कि अच्छा, अगर इसने ये चीज़ डिस्कवर किया है, नाउ वी विल ऑल्सो डू सम एक्सपेरिमेंटेशन ऑन हिज हाइपोथेसिस और ऑन हिज थ्योरी, एंड देन वी विल प्रूव कि वेदर इट इज़ true or wrong. So they take it as a challenge and do their further experimentation. Now we do know about theory, कि थ्योरी को हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उसको फर्दर. जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ और प्रिंसिपल, कि लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है. इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल approaches and continue to be supported by experiment evidence, it become a law or principle. अब अगर वो जो हमारे पास थ्योरी थी उसको डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो बार बार एक ही आंसर उनका आ रहा है, वो जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक ही आंसर आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम वो थ्योरी सर्वाइव कर जाती है, एंड ऑल द साइंटिस्ट बिकम एग्रीड ऑन द वन थ्योरी, देन इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल. अब आपको पता है कि जो लॉ, नेचर का लॉ होता है वो चेंज नहीं होता, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते. वी डू नॉट क्वेश्चन अ प्रिंसिपल और लॉ, हम उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जैसे हमारे पास
उसके अलावा वो हमें ये कह रहे हैं कि आ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट हो जाता है नेचर का, यानी यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाता। एंड इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी ये एक, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वी ओनली एक्सेप्ट सम लॉज एंड every law and principle. We do not question a law or principle. Now, example of law or principle. Biological laws are Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. These are some laws we will discuss in the upcoming chapters. So these are some example of law and principle. Now we will talk about this diagram. So this is the whole chart from biological, starting from biological problem, that how we observe our biological problem. We focus on our senses and we make some observation through using our senses and our brain, and after that we make a hypothesis, we think of an answer that make a sense in the hypothesis, and in the next stage, in the deductions, we do not make some conclusion, but we make a statement by using if and then and pen or experiment. After that experiment, we have two things in the experiment, experimental group and control group, to have a comparison, जो हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से कंपैरिजन करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का लेकर जिस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, कुछ ऐसी चीज़ों का लेकर जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, टू इन ऑर्डर टू कंपेयर, ताकि हमें रिजल्ट्स का प्रॉपरली क्लियरली पता चले कि क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है या किस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है. After that we make some summarization of results, and after that we report the results, make some discussions, do some seminars and discuss our result with our audience. After that we make a theory, further testing, we make theory, and after that some scientists, biologists do experimentation on our theory in order to reject or accept our theory. And when it survive through a lot of time, जब वो survive कर जाती है, सारे biologists, most of the biologists or scientists agree with your theory and they have the similar results from their experimentations, it become a law or principle, and a law or principle cannot be changed, cannot be questioned, cannot be it is irrefutable. So I hope you understand the concept of theory, law or principle. Thank you.